प्रातः क्लास चल रहा था 21/9/1967। सतगुरुवार को 8वें पेज के मध्य से पहले बात चल रही थी। वो जैसे गवर्नमेंट होती हैं वैसे तुम्हारी भी ये गवर्नमेंट है। वो तो दुनिया में अनेक गवर्नमेंट और ये एक गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट्स भी एक दो को प्राइज देती है तो तुम बच्चों को प्राइज मिलती है। किनको? बोला था ना, आज से 40 साल पहले बोला था व्यक्तवाणी में, ये मेले की प्राइज दीदी दादियां देंगी और बाप दादा जो मददगार बने हैं बच्चे उनको प्राइज देते हैं। और वो प्राइज दुनिया के मुकाबले इतनी बड़ी प्राइज और तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो वो प्राइज बताया कि आगे चल के डिक्लेयर हो जाएगी। तो कौन सी प्राइज डिक्लेयर हुई है? जो आज से 40 साल पहले व्यक्तवाणी में बोली थी, बस 3 प्राइज मिलेंगे बोला था है? 2 नहीं। बताया ब्रह्मा, बाप और बाप तो जगत पिता बनने वाला है और ब्रह्मा जगत माता और तीसरा है, तीसरा कौन? जिसको जगत माता कहते हैं वो जगत माता एक आत्मा ही है या शरीर के साथ भी है? क्योंकि शरीर के बगैर तो कोई काम इस दुनिया में होता नहीं है। तो जरूर बाप के विशेष मददगार कौन हैं? शिव बाप के है। शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो इस साकार तन का आधार लेते हैं। तो वो आधार आत्मा ही है या शरीर भी है? शरीर भी है, आत्मा भी है। तो शरीर तो माता हो गया और आत्मा? आत्मा क्या हुई? माता कहो, बच्ची कहो, शिव बाबा के लिए तो बच्चे ही है ना।
तो एक बाप हो गया आत्मिक रूप में सुप्रीम सोल, और वो देवान के रूप में माता भी हो गई, और आत्मिक रूप में बच्चा भी हो गया। तो एकदम मूल रूप में तो कहें कि सृष्टि में जो विशेष मददगार आत्माएं बनती हैं, कौन सी आत्माएं बनती हैं? 3। कौन कौन? एक एक अक्षर लिख दो। है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। आत्मा है, मददगार बनते हैं सारी सृष्टि की 3 आत्माएं है। देर लगाई। एक शिव, आत्माओं का बाप, सारी सृष्टि के मददगार हैं कि नहीं है? भले एक को तैयार करते हैं, है अकूट ज्ञान का भंडार का जो वर्षा है वो भले एक को देते हैं। अब वो अकूट ज्ञान का भंडार चैतन्य आत्मा लेगी या जड़ शरीर लेगा? चैतन्य आत्मा। तो चैतन्य आत्मा तो बाप का बच्चा हो गया है, और जो बच्ची है वो तो किसको कहेंगे? है बाप तो 2 का ही आधार लेते हैं ना। प्रकृति के 2 रूप है ना। बाप तो वास्तव में पुरुष है, क्योंकि इस सृष्टि में बाप जैसा पुरुष, पुरुष माने है, पुरुष माने कठोर या कोमल? लूज, कठोर। तो बाप जैसा सुप्रीम सोल, बाप जैसी तो कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं है कि जो सदा स्ट्रिक्ट रहती हो। स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि कोई वाचा से स्ट्रिक्ट हो जाती है या मनसा से स्ट्रिक्ट हो जाती है, या जिस शरीर में प्रवेश करती है उसकी कर्मेंद्रियों से स्ट्रिक्ट हो जाती है। नहीं, स्ट्रिक्ट का मतलब जो भी आत्मिक नियम कानून हैं आत्मा के, उनमें मजबूत। तो आत्माओं की जो दुनिया है उसके तो नियम कानून जरूर अलग होंगे, और देहधारियों की जो दुनिया है उसमें वो तो क्या हो गई, पक्की प्रकृति हो गई। हाँ, तो प्रकृति के 2 रूप बताए। एक तो वो जो श्रेष्ठ है, वो प्रकृति भी उसी सुप्रीम सोल की बनाई हुई है, जिसे परा प्रकृति कहा। कौन है? अरे लक्ष्मी तो बाद में आती है, वो जिस तन में आता है उसमें माता तो है ही शरीर के रूप में, और आत्मा भी तो है। बाप का बच्चा है कि नहीं है? कि शरीर को बच्चा बनाएंगे? शरीर को तो इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। तो बाप भी है, बच्चा भी हो गया, बच्ची भी हो गई, परंतु जो बच्चा और बच्ची हो गई वो तो एक ही हुए ना। है पर्सनालिटी कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में तो पर्सनालिटी के बगैर तो काम होता नहीं है। शरीर क्या है? अर्जुन का रथ क्या है? समझदार है या आत्मा है?
प्रकृति तो है, लेकिन प्रकृति दो प्रकार की बताई। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो जिस आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं वो आत्मा प्रकृष्ट रचना नहीं है कि पहले से बनी बनाई है। रचना रची जाती है या पहले से रची हुई होती है? रची जाती है ना। तो रची जाती है इसका मतलब पहले नहीं थी ना। पहले क्या थी? पहले तो वो भी पत्थर थी, लक्कड़ थी, है क्या थी? हाँ, चैतन्य तो नहीं कहेंगे, चैतन्य बुद्धि कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो वो आत्मा जो है जिसको प्रकृष्ट रूप से कृति बनाया ज्ञान सुना करके, वो हो गई क्या? परा प्रकृति, ऊंच ती ऊंच। और फिर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से जो शरीर बनता है तो वो भी तो परिवर्तन होना चाहिए सृष्टि पर एक है। अगर वो पक्का परिवर्तन नहीं होगा 100%, तो इस सृष्टि पर सत्य कोई रहेगा? सत्य सदाकाल होता है कि कभी होता है कभी नहीं होता? चलो, वो जो शरीरधारी है जिसमें प्रवेश करते हैं उसमें आत्मा तो सदाकाल है ही। वैसे भी आत्मा अविनाशी होती है, लेकिन यहां तो पार्ट बजाने की बात है ना। तो आत्मा भी पार्टधारी है, शरीर भी पार्टधारी, और सदाकाल सदाकाल का पार्टधारी। बाकी जितने शरीर हैं वो सदाकाल पार्टधारी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चैतन्य रूप में नहीं है। कुछ न कुछ जड़त्वमयी बुद्धि बन जाती है कुछ न कुछ टाइम के लिए। तो जैसे कहा कि इस सृष्टि में पर्सनालिटी चाहिए, और पर्सनालिटी दो चाहिए या एक चाहिए? क्योंकि शिव बाप को तो इस सृष्टि पर रहना ही नहीं है। रहना है? क्यों नहीं रहना है? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो तो इस सृष्टि पर अगर रहे है तो गिनती में आ जाएगा ना, है? और गिनती में आवे तो क्या होता है? सो चक्कर में भी आवे, और चक्कर में आवे तो सारा भूल जावे कि नहीं? हाँ, तो वो तो चक्कर से न्यारा है। तो इस सृष्टि पर आता है तो जो इस सृष्टि पर आत्मा तो है, चलो अविनाशी, लेकिन शरीर क्या, जिस शरीर के द्वारा आत्मा को पार्ट बजाना है वो भी इस चक्कर में अविनाशी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है, लेकिन पत्थर है, लक्कड़ है। तो अविनाशी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? है, उसमें भी वो पावर आनी चाहिए ना आत्मा की। हाँ, जैसे शिव है, कल्याणकारी है, तो वो शरीरधारी शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो इस सृष्टि पर सदा कल्याणकारी रहे। चलो, ये तो एक व्यक्तित्व की बात हो गई, लेकिन सृष्टि तो एक व्यक्तित्व से नहीं चलेगी। तो है, तो दो चाहिए, और दो में भी दोनों कहते तो हैं बाबा, शिव बाबा ये तो कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है।
ज्ञानी तो आत्मा ही बनेगी कि शरीर बनेगा? नहीं। हाँ, जो कन्याएं माताएं होती हैं वो तो देह का होना ज्यादा रहता है, तो कन्या माताओं में से भी कोई ऐसी निकलनी चाहिए ना जो आत्मा, जो पुरुष है षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल पाठधारी, उस आत्मा की तरह ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उस बाप की जो पावर है, शिव बाप की, जिसके लिए वो आके ज्ञान सुनाता है, वो पावर धारण करे। कौन सी पावर? पवित्रता की पावर। पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन बता दिए। शिव बाप ने क्या बोला? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। तो इसमें जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तनधारी आत्मा भी क्या हो गई? दुर्योधन दुशासन हो गई। तो पवित्रता को धारण करने वाली धारणा शक्ति धरणी जिसे कहा जाता है, धरणी माने मिट्टी का अंश ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे ये धरणी है, इसमें कौन सा अंश ज्यादा है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों में से कौन सा ज्यादा है? बताओ कौन सा तत्व ज्यादा है? हाँ, पृथ्वी में कौन सा तत्व? मिट्टी। हाँ, मिट्टी ही मिट्टी है ना। हाँ, अब जो इस पृथ्वी पर मिट्टी है, वो मिट्टी भी एक तरह की है कि अनेक प्रकार की है? अनेक प्रकार की मिट्टी। तो उस मिट्टी में भी किस मिट्टी को चुनता है? चुनता नहीं है। ऊपर वाला चुनता है कि नीचे वाला चुनता है? ऊपर वाला चुनता है। उसने एक को चुना या 2 को चुना? वो एकदम प्योर टोटल 100% व्यभिचारी है या व्यभिचारी है? वो तो टोटल 100% व्यभिचारी, वो तो एक को चुनता है। कहते हैं ना, उसी को दुनिया ने फॉलो किया, फिल्म वालों ने भी। मैंने तुझे चुन लिया, तुझे मुझे चुन। सुन 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 बेटा सुन। बेटा है तो दुर्योधन तो शासन बना पड़ा, सुने कहां से? तो क्या करना पड़े? ऐसा ज्ञान सुनाता है जिससे बुद्धि में बैठता है कि हाँ भाई, मेरा चोला तो पुरुष है, पुरुष का चोला है ना। और पुरुष चोले को ही शिव ने निमित्त बनाया, और शिव ने जिस चोले को निमित्त बनाया उसका जो क्या नाम, सिंबल, वो तो नहीं पूजा जाता, उसको तो सिर्फ याद किया जा सकता है। निराकार को याद किया जा सकता है कि पूजा की जा सकती है? याद किया जा सकता है। तो उसका जो सिंबल है इस दुनिया में, जो उस सिंबल को कोई जानता नहीं है, तो वो सिंबल जो है वो मिट्टी का है, या उस सिंबल में जो बताया कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है? तो वो जो लिंग है वो मिट्टी है या चैतन्य समझदार है? मिट्टी है। अरे ये आर्गन्स सारे क्या हैं? मिट्टी ही तो है ना। मिट्टी है। तो जो लिंग पूजा जाता है इस सृष्टि में, वो जिस अर्जुन के रथ में आया उसका शरीर रूपी रथ मिट्टी, और उस मिट्टी में जो पुरुष रूप है उस पुरुष रूप में ही प्रवेश करता है। सवाल ये है
कि वो दुर्योधन दुशासन जैसी मिट्टी में क्यों प्रवेश करता है? जबकि शिव स्वयं एवर प्योर है, तो इस सृष्टि पर जो एवर प्योर आत्मा हो जन्म जन्मांतर की, उसमें ही प्रवेश करना चाहिए ना, है? तो उसमें क्यों नहीं प्रवेश करता है? हाँ, वो जानता है कि इस सृष्टि पर तो जो चैत्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति माने बुद्धि, बुद्धि जानकारी जिसको मिलती है, जिस बुद्धि को कहते हैं निर्णय शक्ति, परख शक्ति, तो जो परख सके कि बिंदु 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 आत्माएं ढेर सारी हैं, उनमें सुप्रीम सोल भी बिंदु, तो उस बिंदु को पहचान सके, तो वो जो जड़ शरीर है या जड़ शरीर का वो जो आर्गन है, जिस आर्गन को वो ढूंढ करके प्रवेश करता है, तो वो क्या ज्ञान को धारण करेगा? शरीर धारण करेगा, मिट्टी धारण करेगी? नहीं, ज्ञान को धारण पूरा कौन कर पाएगा? आत्मा या मिट्टी? आत्मा। तो वो आत्मा जैसे शिव स्वयं पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, और जिसमें प्रवेश करता है वो वास्तव में तो पुरुष परमानेंट तो नहीं है अभी। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, और श माने शयन करने वाला। तो क्या वो उस शरीर रूपी पुरी में आराम से सदा काल शयन करने वाला है? 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 इस अंतिम जन्म में कहेंगे कि आराम से शयन करने वाला है? नहीं, होगा, इसीलिए तो आया है। हो जाए भविष्य में, इसीलिए तो आया है। लेकिन उसके लिए उसे पवित्र मिट्टी चाहिए, माने शरीर रूपी रथ चाहिए, या आत्मा चाहिए, चैतन्य पुरुष चाहिए, पुरुष ही चाहिए। तो वो पुरुष तन में प्रवेश करता है, और उस पुरुष तन के द्वारा उस इंद्रिय को ही अपना सैम्बुल समझ करके बताता है कि मेरा जो लिंग है, सैम्बुल है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, बस इसी को मैं आप समान बना देता हूं। तो जो शरीर है वो भी निराकारी बनता है या नहीं है? शरीर जो पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश 5 तत्वों का बना हुआ है, वो निराकारी बनता है? बनता है या नहीं बनता है? हाँ, लाइट माने लाइट पकड़ में आएगी? है? पकड़ में नहीं आएगी, तो निराकारी हुई या साकारी हुई? है? निराकारी। तो जो निराकारी है वो निराकारी तब बनेगी शरीर रूपी मिट्टी, हाँ, जब वो चैतन्य जो है जिसमें प्रवेश किया है, जो लिंग रूपधारी है, क्या वो स्त्री चोले का सैंबल नहीं है, लिंग रूपधारी है, उसको ज्ञान सुना करके ये बुद्धि में बैठा दे कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई धरणी भी ऐसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली, जो सदा काल क्या
अव्यभिचारी रूप के स्वरूप को धारण करके पार्ट बजा सके। तो फिर ये ढूंढना साकार का काम है या निराकार का काम है? साकार का काम। तो जो साकार है उसकी बुद्धि में जब ज्ञान बैठता है तो उसकी बुद्धि चलेगी ना कि ये सृष्टि अगर चलानी है और ये मेरे को ही चलानी है, बाप को ही परिवार बनाना है, तो फिर सृष्टि पर किसी आत्मा को चुनना पड़े या नहीं चुनना पड़े? तो ज्ञान के आधार पर वो आत्मा समझ में आती है या नहीं आती है? समझ में आ जाती है। तो उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? है ओहो, पवित्रता की ताकत तो शुरुआत में किसी में नहीं होती है। दृष्टि की पावर होती है सभी मनुष्य आत्माओं में है, चाहे वो धरणी के रूप में, माता के रूप में हो, कन्या के रूप में हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी के रूप में हो, दृष्टि की पावर होती है? दृष्टि भी सबकी कैसी बताई बाबा ने? जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं उनको ही बता दिया, जिनके बीच में वो प्रवेश करके सुनाता है डायरेक्ट, उनको ही बता। 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते हो, जिनको ज्ञान का अखूट भंडार मिलता है? और वो तो फिर धरणी है? तो उस धरणी के भी 2 रूप हैं। क्या? एक तो वो रूप जो पवित्रता को बहुत महत्व देने वाली धरणी, जैसे भारत जो है ना, वो भारत की धरणी ऐसी है कि यहाँ के लोग और खास करके माताएं, कन्याएं पवित्रता को बहुत महत्व देने। दूसरे देशों की धरणी में ये बात नहीं। तो वो तो जड़ धरणी की बात हो गई। जैसे इस सृष्टि में जड़ सितारे भी हैं, जड़ चंद्रमा भी है, जड़ सूर्य भी है, जड़ पृथ्वी भी है? और जड़ धरणी में 2 रूप हैं। एक पवित्रता को विशेष महत्व देने वाला है भारत की धरणी, और दूसरा वो भारत की धरणी जब विस्तार रूप पाती है, और उस भारत की धरणी से ही है उसके जो अनेक अंग हैं कि नहीं, उससे वो विशेष आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं और अलग अलग धर्म का स्थापना करती है। तो उनको पालने वाली कौन सी होगी? धरणी। उनको पालने के लिए, उनसे टक्कर लेने के लिए कौन सी धरणी चाहिए? वो पवित्रता को महत्व देंगे? नहीं देंगे। इब्राहिम आते हैं, बुद्ध आते हैं, क्राइस्ट आते हैं, ये तो पवित्रता को महत्व देने वाले नहीं है। तो इनकी पालना फिर कौन करेगा? हाँ, उनकी पालना करने के लिए वो माता चाहिए जो विस्तार का रूप लेती है। सिर्फ भारत में सीमित रह के नहीं रहती। भारत तो बहुत ही सिकुड़ जाता है। पहले भारत मालूम है कहां तक फैला हुआ था? धरणी के रूप में है बर्मा, जो पूर्वी द्वीप समूहों तक फैला हुआ था। बर्मा, मलाया, ये सब जितने भी थे, और नॉर्थ में भी जो हिस्सा चीन के हिस्से में चला गया है, ये जो जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है, या जो तिब्बत कहा जाता है, नेपाल कहा जाता है, ये सब भारत ही था। अभी जो पाकिस्तान कहा जाता है, ये भी क्या था? भारत ही था।
तो वो तो फला फूला प्रदेश था। अब जब वो जो अपवित्र धरणी है ना, इस शरीर में भी दो रूप है ना धरणी के, एक तो ज्ञानेंद्रियों वाला रूप, जो नई दुनिया बनती है, नई दुनिया में जो धरणी होती है जो भगवान बनाते हैं हेवन की दुनिया, उस नई दुनिया में इंद्रियों वाला जो सूक्ष्म इंद्रियां कही जाती हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो शरीर का रूप होता है, मिट्टी का रूप होता है, या नीचे का भ्रष्टांगों वाला रूप होता है? कौन सा होता है? ज्ञान इंद्रियों वाला। तो ऐसे ही ये धरणी के चैतन्य के भी दो रूप हैं। क्या? और वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाले। क्या? हाँ, ये अंतर है कि जो ज्ञान इंद्रियों का रूप है चैतन्य, कौन सा शरीर में कौन सा हिस्सा है? कौन सा हिस्सा? हाँ, ये जो मुंड कहा जाता है ना, ये मुंड में ही वो शरीर का हिस्सा है। मुंड है ना, भले फर्स्ट क्लास हिस्सा होगा या क्या कहें उसे, चैतन्य होगा, चैतन्य है फर्स्ट क्लास हिस्सा कहें। ये जो मुंड है, उस मुंड में जो मुंड माला बनती है 108 मणकों की माला, उसमें लास्ट मणक का फर्स्ट कहें? हमने फर्स्ट तो कह ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि उस मिट्टी के बगैर भी काम चलेगा नहीं। हाँ, कैसा काम? वो सारा शरीर जो है, जो भारत माता के रूप में व्यक्तित्व बने, वो कैसा चाहिए? परम पवित्र चाहिए या हाँ जी पवित्र चाहिए? तो उसके लिए वो मुंड भी ऐड होना जरूरी है या नहीं है रुंड में? नहीं? हाँ, तो जगदम्बा का जो रूप है ना, चैतन्य रूप, वो भी ऐड होता है किसमें? हाँ, वो विजयमाला में जिसे रुंड कहा जाता है, वो जब तक ऐड नहीं होगा, वो तो वाचा सुनाने वाली है या बुद्धि से समझने वाली है? वो जगदम्बा का रूप वाचा वाला रूप है, वाक देवी कही जाती है, वाक देवी है ना, तो उसकी तो खास स्पेशल जीव दिखाई जाती है। तो वाचा के आधार पर वो विजयमाला को अच्छे से अपने फेवर में करे या न करे है? तो देखो, जब भी भारत में, खास ब्राह्मणों में तो पता है कि ब्राह्मणों में जब शादी होती है ना, तो जो वर पक्ष में से कौन सा संबंधी है जो कन्या पक्ष वालों के साथ पहले जुड़ता है, कनेक्शन जोड़ता है। हाँ, कैसे कैसे जोड़ती है? अनुभव से जोड़ती है, बातों से जोड़ती है नहीं। अरे हम बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में जो ब्राह्मण लोग हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो वो
माता जो है ना वर की, वर पक्ष की, वो गोद भरने जाती है कन्या की। क्या? तो पहला कनेक्शन उसी का हुआ ना। तो भक्ति मार्ग में तो स्थूल धन संपत्ति की गोद भरेंगे या ज्ञान धन की गोद भरते हैं? स्थूल धन संपत्ति की गोद भर देते हैं जाके। और वास्तव में जो परंपरा शिव ने चलाई थी वो क्या चलाई थी कि वर पक्ष में से कौन जाए जिसमें देहभान ज्यादा होता है। ऐसे तो आदि रुद्रमाला में बहुत ही देहभान, आधे मण को, और आधे मण के जो राइटियस हैं ज्ञान ज्यादा है, ग्रहण करते हैं, ज्ञान के आधार पर सर्विस भी ज्यादा करते हैं, वाचा से नहीं, ज्ञान के आधार पर। ज्ञान का कनेक्शन मन से, बुद्धि से भी तो है कि वाचा से ही है। मन बुद्धि से भी कनेक्शन है, दृष्टि से भी कनेक्शन है, ज्ञानेंद्रियों से भी कनेक्शन, लेकिन मन बुद्धि से ज्यादा है। तो बताया कि वो माता जिसे सास कहा जाता है वो जाती है गोद भर। तो यहां दो पक्ष हैं बताया, कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। कृष्ण जो सूर्यवंश से है वो कौन सी माला रूपी संगठन से कनेक्टेड है? वी की कौन सी माला होती है? विजय माला से कनेक्टेड है कृष्ण। रुद्र, रुद्र, रुद्र जिसे क्या, रुद्र के बच्चे हैं ना। तो रुद्राक्ष की माला जो है, बीजों की माला, जो सृष्टि के बीज हैं, और उन बीजों का जो बाप है, जो जिसके लिए बोलते हैं भक्ति मार्ग में बड़ा विरल मिलता है क्या। और जो रुद्राक्ष के मणके हैं ना, एक मुख वाले नहीं होते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन जो दो मोहे होते हैं, तीन मोहे होते हैं, या जो षण्मुख कहा जाता है ना, कौन, कार्तिकेय। यहाँ दक्षिण भारत में क्या नाम देते हैं उसको? दक्षिण भारत में भी कुछ नाम देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी। कौन से पहाड़ पर रहता है? वहां जो उस पहाड़ पर बहुत पूजा करने जाते हैं बहुत, दक्षिण भारत है। मल्लिकार्जुन पहाड़ का नाम है कि श्रीशैल पहाड़ का नाम है? तो बताया कि जो अनेक मुख वाले मणके हैं ना, एक बात नहीं करेंगे और एक की बात को नहीं पकड़ेंगे। क्या? एक शिव की बात को पकड़ के रखें और उसी को फॉलो करें, नहीं होते। रुद्रमाला में ऐसे मणके नहीं होते। कैसे? जो एक की बात को कस के पकड़ के रखे। कितने होते हैं? अरे कुछ तो होता हो, कोई होगा कि नहीं होगा? एक ही मणका है। एक जो मणका है वो कस के पकड़ के रखता है, और बाकी सब डबल विदेशी या सिर्फ स्वदेशी, डबल विदेशी, ट्रबल विदेशी है। हाँ, जैसे आर्य समाजियों की जो गवर्नमेंट है, प्रजातंत्र, तो उनको क्या कहेंगे? कितने विदेशों का उनके ऊपर असर पड़ा हुआ है? हाँ, 7-8 रंग जो होते हैं वो सारे ही चढ़े हुए। तो बात बताई कि रुद्रमाला में सारे ही मणके, 2 मुहे, 3 मुहे, 4 मुहे, 5 मुहे, 6 मुहे, एक शिव की बात को पकड़ करके रखें, वो नहीं होते। क्या?
तो एक के अलावा सारे विदेशी हो गए या स्वदेशी हो गए? नहीं, झूठ बात। सारे हो जाएंगे तो फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? है चंद्रवंशी भी विदेशी कहेंगे। है? चंद्रवंश को मूल रूप में विदेशी कहेंगे या स्वदेशी कहेंगे? है? चंद्रमा जो है ज्ञान की रोशनी किससे लेता है? है? अम्मा से लेता है कि बप्पा से लेता है? हाँ, वो तो सूर्य से ही लेता है ना। तो रुद्रमाला में जो लास्ट मणका है, देह अभिमानी, सभी बच्चों को गोद में लेता है। बताओ, इस दुनिया में कौन सी ऐसी धरणी कहें जो सबको गोद में लेके रखती है? धरणी का नाम बताओ। दुनिया थोड़ी जानेगी कि जगदम्बा धरणी है। एक अक्षर लिखो बस, भारत। अच्छा, सारा भारत? भारत में तो दक्षिण भारत भी है? हाँ, भारत में एक ही शहर है जिस शहर पर सब धर्म वालों ने खेल खेला है मनमाने थे। जैसे बच्चा होता है ना, माँ की गोद में टट्टी कर देगा, पेशाब कर देगा, है? कहीं नाक में उंगली घुसेड़ देगा, कहीं आंख में उंगली घुसेड़ देगा। ऐसे करता है ना बच्चा। तो माँ सहन कर लेती है कि नहीं करती है? हाँ, तो वो तो जड़ दिल्ली है। दिल्ली के लिए कहा जाता है, बाबा ने भी बोला है भारत का सुधार सारी दुनिया का सुधार। और दिल्ली का सुधार माना सारे भारत का सुधार, सारी दुनिया का सुधार। माना सबसे ज्यादा कौन बिगड़ी हुई? दिल्ली बिगड़ी हुई। वो तो जड़ दिल्ली हो गई। तो जड़ दिल्ली से काम चलेगा क्या? दुनिया चलेगी? है कि चैतन्य में आत्मा चाहिए? चैतन्य में भी तो चाहिए। तो चैतन्य दिल्ली जो है उसका कनेक्शन विदेशों से है या नहीं है? सारे ही विदेशों से है। इस लास्ट जन्म में तो सारे ही देशों से कनेक्शन। क्या ये जो ऐसा देश कौन सा है जो सबसे जास्ती भारत को विशेष मान्यता देता है? रशिया देता है। रशिया ने तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी मरवा दिया। ऐसा धोखेबाज। क्रिश्चियन है ये कौन है? क्रिश्चियन है। फिर भूटान तो सिर्फ एक की यादगार है, भूटान। ये जो भौ है ना, गुस्सा आती ना, भौ चढ़ गई, उसका नाम पड़ा भूटान। तो किसको गुस्सा आती है? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट पड़े कि सोई। हाँ, वो रामायण में भगत जी ने गाय दिया, क्योंकि तुलसीदास जी तो राम के भगत थे ना। वो तो कहते थे हम और कोई रूप को नहीं पूजेंगे। तुलसी मस्तक तब नभे, तुलसी ये मस्तक तब नभे जब धनुष बाण ले हाथ। या क्षत्रिय बन के आओ हमारे सामने, तब हम मस्तक नभाएंगे, नहीं तो तुम सिर्फ जनेऊ धारण करके आ जाओ तो मस्तक नहीं नभाएंगे। जैसे शंकर जी को जनेऊ होता है ना, बामन अवतार में बामन को क्या दिखाया? जनेऊ दिखाया ना, तो नहीं माने। तो वो तो भगत की बात हो गई। यहाँ ज्ञानियों की बात है कि एक मणका ऐसा होता है जो
एक ही मुख वाला, क्या? और वो बाकी जो मणके हैं वो कुछ न कुछ दूसरे धर्मों से प्रभावित होते हैं। तो बताओ, रुद्रमाला में फिर विश्व की बादशाही अगर लेनी है तो कौन से मणके को उठाना पड़ेगा? जगदम्बा को, जगदम्बा को। हाँ, उस मणके को उठाना पड़े जो शिव बाप आकर के ज्ञान का अखूट भंडार जिसे देते हैं, उस अखूट भंडार को जो प्रैक्टिकल में लाके दिखाए। क्या? लक्ष्मी। अरे भाई, रुद्रमाला के मणकों को पढ़ाई पढ़ाते हैं तो रुद्रमाला के मणकों में ही कोई मणका होगा ना जो शिव बाप अखूट ज्ञान का भंडार जिस आत्मा को देते हैं, वो आत्मा उस अखूट ज्ञान के भंडार से बड़े से बड़ी उपलब्धि कर सके। हाँ, नहीं तो बड़े से बड़ी उपलब्धि क्या है? प्राप्ति, बड़े से बड़ा वर्षा जो कमाई कर सके। जैसे बच्चा होता है ना बड़ा, ज्ञान तो कमाया, ज्ञान को चाटेगा है? अगर ज्ञान को चाटने की चीज होती सबके, सारी दुनिया की, तो फिर सारी दुनिया कहती है पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। कहती कि नहीं? कहती है? नहीं, क्या कहती है? आओ और क्या करो? हम पतितों को पावन बनाओ। तो पतित, पतित माने 3 गुणों से युक्त होने वाला, शरीर या आत्मा। 3 गुणों से सदा भरपूर रहती है आत्मा। रुद्रमाला के मणके 3 गुणों से डिटैच नहीं होते। ये 3 गुणों वाला जो शरीर है, जिसमें ये सतरजतम जो प्रकृति है, ये प्रकृति है ना शरीर, इसको छोड़ नहीं देते है? शरीर ये पड़ा रहता है और आत्मा दूसरे में प्रवेश करके अपना काम बजा के आती है कि नहीं? है ना? तो फिर उनको लगाव रहता है? नहीं रहता। तो वो मणका कौन सा है जिसमें ये सिद्ध हो कि अखूट ज्ञान के भंडार को जिसने धारण किया है और धारण करके बड़े से बड़ी उपलब्धि की है। जैसे बड़ा बच्चा होता है तो ज्यादा धन कमाएगा या थोड़ा धन कमाएगा? ज्यादा धन कमाएगा। बाप के आपने जो धन कमाया है उसको बढ़ा के रखेगा या लुटा के रखेगा? बढ़ा के रखेगा ना। तो उसने क्या बढ़ाया है? यज्ञ के आदि के गुण रत्नों से श्रृंगार किया, जिसमें खुद ही गुण नहीं है, वो निराकार बनता है। पहला मणका निराकार बनता है कि साकार बनता है? हाँ, दूसरा मणका जो है ना, वो असल सूर्यवंश का, असल सूर्यवंश का 100% कहें या कुछ न कुछ देवान कहें, और देवभान तो आता है तो किसी के संग से आता है। किसके संग से आता है? हाँ, वो जो दूसरा मणका है वो चंद्रवंश का बीज है ना। किसका बीज है? चंद्रवंश का बीज है। और पहले मणके के सबसे ज्यादा नजदीक भी है। तो भक्ति मार्ग में यादगार क्या दिखाई? पहले मणके के सबसे जास्ती नजदीक दिखाया,
क्या यादगार दिखाई? माला में फूल के पास, अरे उस मणके की क्या यादगार दिखाई है? जो अव्वल नंबर जो मणका है, जो शंकर कहा जाता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है सदा, उस शंकर के साथ जुड़ी हुई वो कौन सी यादगार है? जो 8 वो तो 8 हो गए, एक कहाँ हुआ? एक चाहिए ना, 8 में भी कोई श्रेष्ठ होगा ना, नहीं होगा है? तो उसकी यादगार क्या है इस दुनिया में? बहुत प्रिय है। अरे काशी नगरी प्रिय है ना, है प्रिय है। हाँ, तो जब कभी आनंद लेना होता है तो वहां आनंद कानन बनाया हुआ है। क्या कैलाश छोड़ करके कहा जाते हैं? है आनंद कानन में आ जाते हैं। और उस आनंद कानन की क्या सिफ्त है? आनंद कानन की क्या सिफ्त है? हाँ, जो वहां आएगा वो सारे ही स्त्री चोला के हो जाएंगे। क्या? हाँ, वो भूल जाएंगे कि हम दुर्योधन दुशासन, ऐसी बात है। संग का रंग लगा ना उस मणके को। क्या संग का रंग लगा? जिसका संग लिया है वो तो पुरुष है, तो पुरुष बनना चाहिए, है? पुरुष तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो है ही सारे मणके हैं, एक को छोड़ करके सारे ही दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है। दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है? एक है जिस पर एक का ही प्रभाव रहता है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा जन्मों में तो वो जो सेकंड मणका है तो चंद्रवंश का बीज हो गया ना। वो विदेशी कहेंगे कि स्वदेशी कहेंगे? हाँ? लिखो। हाँ, चंद्रवंशी भी तो स्वदेशी है ना। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर वो रुद्रमाला बन नहीं सकती। तो इसलिए अगर विश्व की बादशाही लेनी है तो विश्व के बादशाह बनने वालों में भी कोई ऐसा सहयोगी चाहिए। कैसा सहयोगी है? जो ऐसी धरणी हो कि रुद्रमाला के मणकों में सबसे जास्ती ठंडे दिमाग की। क्या दिमाग तीक्ष्ण अच्छा होता है कि ठंडा अच्छा होता है? हाँ, ठंडा दिमाग शांत रहेगा और तीक्ष्ण होगा तो हड़कंप मचाएगा। तो बताया कि वो मददगार बनती है। दूसरा मणका काशी नगरी किस बात में मददगार बनती है? हाँ, काशी नगरी मददगार बनती है याद में। क्या? जो शिव प्रवेश करते हैं जिसमें, उसको अकूट ज्ञान का भंडार देते हैं। अकूट ज्ञान भंडार से वो क्या कमाई करता है? नहीं बढ़ा लेता है, कुछ बढ़ाता है? हाँ, योग। शिव को योग लगाने की जरूरत नहीं है। शिव थोड़े योग लगाता है, वो तो ज्ञान का अकूट भंडार है। तो वो ज्ञान का अकूट भंडार जिसको देता है वो ये कमाई करता है। क्या? शिव से लगन लगा के
लगाव लगा के, अटैचमेंट बढ़ा करके क्या करता है, वो योग की पावर पैदा करेगा। क्या? तो वो योग की पावर में ज्यादा सहयोगी इस दुनिया की कौन सी आत्मा बनती है? हाँ, योगिनी। क्यों? जगदम्बा क्यों नहीं? अच्छा, जिसको पहचान हो जाएगी पूरी, है ना, तो वो दूसरे धर्म से कनेक्शन रखेगा? है? जगदम्बा से कनेक्शन रखेगी? जिसको पहचान हो जाएगी, अगर कनेक्शन नहीं रखेगी तो जगदम्बा के कंट्रोल में आएगी या नहीं आएगी? तो कनेक्शन रखेगी कि नहीं? है? शूटिंग पीरियड कहाँ होता है ऐसा, जहां शूट हो जाती है बात, है? और शूटिंग में शुरुआत में नूद हो गई तो वो फिर जब ब्रॉड ड्रामा शुरू होता है, उल्टी चाड़ी, हाँ, जब भट्टी में आई थी तब नहीं, भट्टी में आई थी तब उसे बालिक कहेंगे कि नाबालिग कहेंगे? नाबालिग कहेंगे। नाबालिग समझेगा? है? नाबालिग थोड़ी समझेगा, है? उसको नाबालिग को कहें कि हाँ निश्चय हो गया, हाँ, क्योंकि जब आई थी तो नाबालिग थी और उसकी पालना भी जगदम्बा के द्वारा हुई थी, तो उसका असर रहता है कि नहीं, प्रभाव पड़ता है कि नहीं? है? शूटिंग हुई या नहीं हुई? है? और भी बड़ी बहनें थी ना, उनका भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो शूटिंग हुई या नहीं हुई? भले बचपन में हुई शूटिंग, लेकिन बच्चों की बुद्धि ऐसी होती है कि वो ज्यादा पकड़ अच्छी होती है कि वो बचपन की बातें भूलती हैं, नहीं भूलती। तो वो जो शूटिंग हो गई ना, उस आधार पर वो जगदम्बा से डिस्कनेक्ट हो सकती है क्या? हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अंतिम जन्म में भी, जब भक्ति मार्ग का अंतिम जन्म होता है ना, तो हिंदू लोग तो हैं, वो तो देवी देवताओं को कुछ न कुछ बच्चों की बुद्धि में बैठता है ना, वो किसको मान्यता देती होगी? कोई देवी देवताओं में किसको मान्यता देती होगी आखिरी जन्म में? आखिरी जन्म किसी विशेष देवता को पूजते हैं कि नहीं? हाँ, जो भी कन्या है, माता है, वो जगदम्बा को विशेष महत्व देती है, हाँ, या फिर लक्ष्मी को महत्व देती है। कोई गौरी की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा ही जगदम्बा बनती है। तो बताया जगदम्बा तो फेल हो जाती है मददगार बनने में, क्या कि पास हो जाती है? नहीं। और पास फिर कौन होता है? और छोटा मोटा मददगार नहीं, बड़ा मददगार, योगिनी। क्योंकि योग की जो मदद है वो छोटी मोटी मदद है या बड़ी मदद है? हाँ, कहते भी हैं हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस। इनमें सबसे जास्ती पावरफुल किसे कहें और पहले किसे गिने? पावरफुल है योग। और पहले किसे? योग कब लगेगा? है? योग को पहले रखेंगे तो फिर योग लगा ही नहीं पाएगा। कोई अज्ञानी हो और उसको कोई बता दे भगवान आया हुआ है, कौन है? ये है, चलो हम तुम्हें मिलाए लाएं, है? जैसे पटना से किसी को पकड़ा, भिखारी को, और ले गई
बाबा के सामने, चलो तुम्हें मिलवा दे, तो प्राप्ति होगी? वो तो पहचाना ही नहीं ना बिल्कुल। तो ऐसे ही अहिल्या बुद्धि बन जाती है।